आम रेल यात्री होता है उसको स्टेशन पर किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस बात का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है ताकि रेल यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो सके और उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो एक स्मार्ट रेलवे स्टेशन पर है। कपिल अग्रवाल, आगरा। आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली सभी स्टेशनों का उद्घाटन और लोकार्पण कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी सभी ट्रेनों को यहां से दिखाई है। तस्वीरें आप देखिए। आपको बताते चले कि 103 रेलवे स्टेशन है जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे देशवासियों को दी जा रही है और प्रधानमंत्री की ओर से वर्चुअली सभी स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। और अब तस्वीरें देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी स्कूली छात्र छात्राओं को ऑटोग्राफ देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में 103 स्टेशन में उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन है जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी ट्रेन को दिखाई और 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और अब ये तस्वीरें देखिए जहां स्कूली छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनको ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। तो आज ये बड़े सौगात प्रधानमंत्री की ओर से पूरे देश को दी गई है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि अब ये सभी रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और ये सुविधाएं अब रेल यात्रियों को मिलने जा रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से इंतजार था सभी रेल यात्रियों को कि स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं हो और साथ ही साथ अब ये सुविधाएं उनको मुहैया सरकार की ओर से कराई जा रही है। 103 रेलवे स्टेशन है पूरे देश के और उत्तर प्रदेश के 19 अमृत रेलवे स्टेशन है जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका कायाकल्प हुआ है। गोविंदपुरी, करछना ये रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा सुमेरनपुर, बिजनौर, बलरामपुर यहां के भी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ। सहारनपुर, फतेहाबाद और साथ ही साथ आपको बता दें कि गोवर्धन, पोखराया ये तमाम ऐसे स्टेशन हैं। ईदगाह, आगरा जंक्शन सभी स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। यहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन सभी स्टेशन को किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि देश के 103 ये रेलवे स्टेशन हैं। तो पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि आज अमृत रेल स्टेशनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है जब प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया है, ट्रेन को यहां से रवाना किया। और अब आपको बताते चले कि अब से ही सभी यात्रियों को सभी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिलती हुई नजर आएगी। तो रेलवे में एक और बड़ा कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया है जहां सभी रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है। सभी रेलवे स्टेशनों को एक नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और साथ ही आज प्रधानमंत्री ने उनका वर्चुअली उद्घाटन भी कर दिया। तो रेल सेवा का बड़ी संख्या में यात्री इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले आपने देखा होगा कि कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर रेलवे स्टेशन की हालत बेहद खराब होती थी, लेकिन अब उस हालत को सुधारा गया है। उस हालत में बेहद सुधार अब सभी रेलवे स्टेशनों में देखने को मिलता है। और अब आपको बताते चले कि 103 रेलवे स्टेशन है और उत्तर प्रदेश के 19 है जहां पर सभी सुविधाएं अब यात्रियों को मिलने जा रही है। तो आज का दिन रेल यात्रियों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए साथ ही साथ रेलवे विभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग की ओर से यात्रियों के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, नई नई ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है और अब स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है। सभी रेलवे स्टेशन को बदला गया है। सुविधाएं यहां पर यात्रियों को अनेकों अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही रेलवे विभाग की ओर से दी जा रही है। आपको बता दें कि पीएम का यह संकल्प पूरा होता हुआ नजर आ रहा। देश के 103 रेलवे स्टेशन है जहां इज्जतनगर बरेली सिटी का रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर मैलानी का रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ स्वामी नारायण छपिया का रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है।
गोला गोकर्णनाथ हाथरस सिटी का रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा रामघाट, हाल्ट उजानी का भी और इज्जतनगर, बरेली सिटी, ये तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कि अमृत रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जिनका कायाकल्प हुआ है, जिनको बदला गया है, साथ ही साथ सुविधाओं के अनुसार बदला गया है। और अब ये सुविधाएं सभी रेल यात्रियों को मिलने जा रही है। देश में सबसे ज्यादा रेल का इस्तेमाल यात्री करते हुए नजर आते हैं और बड़ी संख्या में रेल से ही आवागमन यात्री करते हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन सुविधाओं के अनुसार अब उसमें बड़ा बदलाव किया गया है और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में सभी यात्री और ज्यादा रेलवे का इस्तेमाल करेंगे और रेल से ही अपनी यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाएंगे। तो सुगमता से अपनी यात्रा पूर्ण अब सभी यात्री कर पाएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर उनको कई बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है और जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली कर दिया गया है। तो आज की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री ने एक और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 103 ये रेलवे स्टेशन है। दूसरी ओर आपको बता दें कि हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को प्रधानमंत्री ने रवाना किया और ये बेहद खास तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हैं, उन्हें ऑटोग्राफ देते हुए नजर आते हैं। तुषार हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली सभी रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर दिया गया है। 103 रेलवे स्टेशन है। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 19 रेलवे स्टेशन है जिनका कायाकल्प हुआ है। निश्चित तौर पे अमृत योजना के तहत 19 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। आपको बता दें तो जिससे अब रेलवे स्टेशनों की जो विकास है, क्योंकि अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर देखिए तो बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, तो अब जो विकास है, मैलानी जैसे रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा करछना है, ऐसे तमाम रेलवे स्टेशन है जिनका कायाकल्प होगा, जिनको अमृत योजना के तहत आज पीएम मोदी ने जिन स्टेशनों का उद्घाटन किया है, इसके बाद अब यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, इस रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे 19 रेलवे स्टेशन यूपी में चुने गए हैं जिनका कायाकल्प किया जाएगा, जिनका अमृत योजना के तहत पीएम मोदी ने इन रेलवे स्टेशनों को सौगात दी है और काफी विकसित होंगे। यहाँ पे अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, स्लेटर लगेगा, इसके अलावा ट्रेनों की भी आवागमन यहाँ पर बढ़ेगी। तो ऐसे कई रेलवे स्टेशन है, चाहे वो लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ हो या फिर अगर बात करें तो मैलानी हो, इलाहाबाद का करछना हो, ऐसे तमाम रेलवे स्टेशन है जिसका आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। हालांकि देश भर की अगर बात करें तो 103 रेलवे स्टेशनों को सौगात दिया है पीएम मोदी ने, लेकिन आज यूपी में 19 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको सौगात पीएम मोदी ने दिया है। तो अब इन जो रेलवे स्टेशन है इनका विकास तेजी से होगा, यहाँ पे ट्रेनों का आवागमन बढ़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैलानी हो चाहे फिर लखीमपुरी का गोला गोकर्णनाथ, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे ट्रेनें अभी नहीं चलती हैं और बहुत ज्यादा ये रेलवे स्टेशन अभी भी विकसित नहीं है, क्योंकि अभी अगर कुछ समय पहले की ही बात करें तो अभी भी वहाँ पे छोटी लाइनें की ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब वहाँ पे बड़ी लाइनें बिछा दी गई हैं और ट्रेनें चलेंगी। सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, स्वामीनारायण छपिया हो, रामघाट हाल्ट हो, मैलानी जंक्शन हो, गोला गोकर्णनाथ, ऐसे 19 रेलवे स्टेशन है जिनका आज अमृत योजना रेलवे स्टेशन के तहत पीएम मोदी ने सौगात दी है। तो उसका आज पीएम मोदी उसका उद्घाटन कर चुके हैं, छात्रों से बात भी कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से, और इसके अलावा जो 103 रेलवे स्टेशन है भारत में उनका भी इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है। बिल्कुल तुषार, अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो देश का सबसे बड़ा सूबा है और पर्यटन के लिहाज से अब आने वाले समय में और भी ज्यादा ये प्रदेश महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर रेलवे विभाग की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यात्री रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। 19 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, ऐसे में पर्यटन के लिहाज से ये स्टेशन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? देखिए, अगर बात करें तो जहां जहां ये इनॉग्रेशन हो रहा है वो पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, चाहे वो गोला गोकर्णनाथ हो, छपिया हो, रामघाट हो, प्रयागराज का करछना हो, बहराइच हो, ये जो जगह है। बिल्कुल तुषार, बेहद महत्वपूर्ण ये सभी स्टेशन है जिनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली उद्घाटन किया गया है और अब ये सभी सुविधाएं यहां पर सभी यात्रियों को मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।